ओम शांति। अप्रैल 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है गुणग्राही हंस दृष्टि। ब्रह्मा कुमारी कोमल डिफेंस कॉलोनी अंबाला कैट की है। वे कहती है, एक प्रसिद्ध कहावत है, हंस बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढंडोरे माछरी, हंसा मोती खाए। अर्थात हंस और बगुला एक ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन हंस मोती चुगता है और बगुला मछली खाता है। ऐसे ही संसार रूपी मानसरोवर में रहते हंस वृत्ति वाले व्यक्ति सबसे गुण मोती ग्रहण करके अपने जीवन को मूल्यवान बनाता है, और बगुला वृत्ति वाला सब में से अवगुण रूपी गंदगी चुगकर जीवन को पतन की ओर अग्रसर करता रहता है। गुण ग्राहकता अर्थात हर एक में गुण देखना, कमी देखते हुए भी अनदेखा करना। इस प्रकार किसान बीज बोने से पहले धरनी को तैयार करता है। यदि धरनी तैयार नहीं तो कितना भी अच्छा बीज हो, कितनी ही अच्छी सिंचाई कर ले, वह फलीभूत नहीं होगा। इसी प्रकार यदि गुण ग्राहकता नहीं तो कितना भी ज्ञान सुन ले, सब व्यर्थ चला जाता है। इस एक कमी के कारण व्यक्ति सभी गुणों की धारणा से वंचित हो जाता है। महान व्यक्ति की महानता गुण धारण करने में है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें सभी गुण ही हो, कोई कमी ना हो, और कोई ऐसा भी नहीं जिसमें सारी कमियां ही हो, कोई अच्छाई भी ना हो। यह हमारे पर निर्भर है कि हम गुण को देख उसे धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं या अवगुण देख दुखी होते हैं। जब हम गुण देखते हैं तो एक दिन वे गुण हमारे बन जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य गंदगी में पड़ा हीरा गंदगी की परवाह न कर उठा लेते हैं, इसी प्रकार महान पुरुष कमी रूपी गंदगी न देखकर सबसे गुण रूपी हीरा ही ग्रहण कर जीवन को महान बना लेते हैं। महान गुरु दत्तात्रेय जी ने भी प्रकृति के हर एक तत्व व जीव से गुण ग्रहण किए। धरती से सहनशीलता का गुण। धरती पर कुल्हाड़ी से प्रहार करो, फिर भी वह हीरे मोती फल फूल देकर सबकी पालना करते हैं। वायु से निरंतर गतिमान रहने, निर्बंधन व लगाव मुक्त रहने का गुण। पानी से अंदर बाहर सच्चाई सफाई का गुण। आकाश से बेहद की विशाल दिल रखने का गुण ग्रहण किया, तभी तो वो महान गुरु कहलाए। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। हम जिन फूलों को देखकर हर्षित होते हैं, जो नेत्रों को ताजगी प्रदान कर आकर्षित करते हैं, उनमें यह आकर्षण तो उनकी जड़ों में डाली जाने वाली कठोर काली बदबूदार गोबर की खाद से ही आता है, जबकि मक्खी मच्छर उसी गोबर की खाद से दुर्गंध ग्रहण कर दुखदाई बनते हैं। यदि काले रंग का चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ काला दिखाई देता है, यदि हरे रंग का पहनते हैं तो हरा दिखाई देता है। ऐसे ही दोष दृष्टि वाले को सब में ही दोष ही नजर आते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को विश्व भ्रमण पर भेजा और कहा कि पूरे विश्व में जो भी बुरा व्यक्ति हो उसे मेरे पास लेकर आना। गुरु की आज्ञा अनुसार वे गए, परंतु खाली हाथ लौट आए और कहने लगे, गुरुजी, मैं जहाँ भी गया, जिससे भी मिला उसमें कोई न कोई अच्छाई थी, मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। अगले दिन गुरुजी ने दुर्योधन को यह कहकर विश्व भ्रमण पर भेजा कि जो भी अच्छा व्यक्ति हो उसे मेरे पास लेकर आना। वे भी खाली हाथ लौट आए और कहने लगे कि गुरुजी, मैं जिससे भी मिला उसमें कोई न कोई बुराई थी, संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे खाली हाथ आना पड़ा। यह है दृष्टि का अंतर।
दुर्योधन को कोई भी अच्छा नहीं दिखाई दिया तो युधिष्ठिर को कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया। हम जैसा दूसरों में दिखना चाहते हैं वैसा ही दिखता है हमें। अवगुण देखने का कारण। कई कहते हैं अवगुण आसानी से दिख जाते हैं, गुण देखने में मेहनत लगती है। इसका कारण है अपने लक्ष्य से विस्मृत होना। जब हम अपने लक्ष्य को भूलते हैं तो दूसरों की कमियां देखकर निंदा करके स्वयं का भी समय व्यर्थ करते हैं और दूसरों का भी। हम मंजिल से भटक कर इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं। जैसे कि कौवे को गंदगी मिल जाती है तो वह काँव काँव कर दूसरों को भी आकर्षित कर लेता है और सब उसका मज़ा लेने लगते हैं। जब बेहद की भावना से हटकर हद की भावना में आ जाते हैं तो एक दो की कमियां देखने लगते हैं। जिस व्यक्ति से प्रेम व अपनापन हो उसकी कमियों को देखते भी शुभ भावना बनी रहती है कि यह अपनी कमियां निकाल कर अच्छा बन जाए, उन्नति कर ले। जब कोई हमारी अपेक्षा के विपरीत काम करता है तो हम उससे रूठकर अपनी नापसंदगी के कारण उसकी कमियां देखकर ईर्ष्यावश नमक मिर्च लगाकर दूसरों को बताते हैं। हम सोचते हैं कि इसको हम दूसरों की नज़रों से गिरा रहे हैं, परंतु ऐसा करके हम स्वयं ही दूसरों की व प्रभु की नज़रों से गिर जाते हैं और अपने भाग्य पर लकीर लगा देते हैं। जब भगवान के सामने हम गाते हैं, हे प्रभु हमारे अवगुण चित्त न धरो, ओ गॉड मर्सी ऑन मी, तो क्या उसकी रचना में अवगुण देखने से हम प्रभु की कृपा का पात्र बन पाएंगे? प्रभु उन्हीं से प्यार करते हैं जो उसकी रचना से प्यार करते हैं। उसकी रचना में अवगुण ढूंढना ये तो उसका निरादर है। उसकी रचना सब विशेष है क्योंकि सब में कुछ न कुछ विशेषताएं समाई हुई है। कमज़ोर व्यक्ति को विशेषता के इंजेक्शन की ज़रूरत है। जब हम किसी की कमी का चिंतन करते हैं तो उसकी कमी को पोषण दे रहे होते हैं, जिसमें वह व्यक्ति उसे निकालने में असहाय अनुभव करता है। उस कमी के दुख व पश्चाताप के कारण उसे स्नेह व सहानुभूति की ज़रूरत है। शिव बाबा कहते हैं, लंगड़े की लाठी बनो, उसे सहारा दो, सहयोग का नोट दो। अगर कोई वायरस से पीड़ित है तो डॉक्टर उसे एक्स्ट्रा केयर देकर उसे ठीक करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अपनी कमी से संक्रमित है तो उसे भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। उसे उसकी विशेषता का इंजेक्शन लगाकर उसके इलाज की ज़रूरत है। उसे सहानुभूति, सहयोग व प्यार देकर आगे बढ़ाना है, न कि नफरत करके उसकी पीड़ा को बढ़ाना है। दीदी दादियों ने कमी ना देखकर विशेषताओं को कार्य में लगाकर कई असमर्थ आत्माओं को भी भाग्य बना दिया। इस प्रकार वे सबकी दुआओं और पुण्य का खाता जमा कर सदा हल्के रहे, उड़ती कला का अनुभव करते रहे, एक दो के गुण देखते और सर्वगुण संपन्न भी बन गए। दोष दृष्टि से बचने की विधि। यदि हम में एक दूसरे के प्रति परिवार की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना हो तो हमारे अंदर एक दूसरे की कमी न देखकर आगे बढ़ाने की शुभ भावना रहेगी। साक्षीपन की भावना रख इस बेहद के नाटक को देखेंगे तो किसी आत्मा के दोष ना देख नाटक का आनंद लेंगे और दोष दृष्टि से बचे रहेंगे। जिस प्रकार चित्रकार किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हुए उसके नयन व हाव भाव का चित्र देख के साथ में मैच करता है, इसी प्रकार हमें भी गुणों के सागर परमात्मा के जैसा बनना है। तो अपने लक्ष्य पर बार बार ध्यान देने से दूसरों की ओर दृष्टि जाना बंद हो जाएगी और हम भी अपने जीवन को महान बनाकर सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।